बद्दी की सफाई कंपनी जेबीआर के कर्मचारियों ने जेबीआर कंपनी पर उन्हें बिना नोटिस दिए निकालने का आरोप लगाया है। सभी कर्मचारी ने आज भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगर परिषद बद्दी व बीबीएनडीए के प्रांगण में इकट्ठे होकर जेबीआर कंपनी, नगर परिषद बद्दी व बीबीएनडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जेबीआर कंपनी ने उन्हें पिछले 2-3 महीने का वेतन नहीं दिया है और उन्हें बिना कुछ बताए आज काम पर आने से मना कर दिया गया है, जिसके चलते उनका रोजगार उनसे छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि वह पिछले 15 साल से बद्दी में ही काम कर रहे हैं, पर अचानक ही कंपनी ने ठेकेदार को बदल दिया है और उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने को कहा जा रहा है, जिसके चलते आज सभी कर्मचारियों ने अपना मांग पत्र नगर परिषद के ईओ व बीबीएनडीए के सीईओ को भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से दिया है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मेलाराम चंदेल ने कहा कि जेबीआर कंपनी मजदूरों के साथ सरासर अन्याय कर रही है, जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं जेबीआर में काम करता हूँ और जो हमारे साथ लेबर जितनी भी काम करती थी नगर परिषद में, मेरा 15 साल से रिकॉर्ड है सफाई कर्मचारी में काम करते का। तो हमारे को अचानक ही पता लगा कि एमडी साहब ने यहाँ पे 1 जून को बताया कि उनको हमने किसी को काम दे दिया बिना बताए, कि हमने ठेकेदार को किसी को काम दे दिया। और हम कल बताया, फिर इनसे मिले, हमारे अंकल से मिले जाके, तो हमारे इस लेबर को कैसे निकालेंगे। वो कह रहे कि नालागढ़ पंचायतों में आप बाहर हमारे कंपनी में काम करना चाहते हैं, उधर कर सकते हैं बाहर जाके, क्योंकि हम 15 साल से हमारा जो रिकॉर्ड है बद्दी में सफाई के करने का, तो इसके अलावा हम बाहर कहाँ जाके काम कर सकते इतनी लेबर लेके। तो हमारे बद्दी में 60-65 लोग मेरे साथ यहाँ काम करते हैं। पंचायतों में बीबीएनडीए की जो काम करते थे वो भी मेरे साथ ही बैठने को। अब वो कह रहे बाहर हम कैसे काम करेंगे इनको छोड़ के, छोटे परिवार से, गरीब परिवार है। तो मैं तभी आया, मैं कहा हमारी जो 15 साल से ये साहब से हमारे साहब अभी सारे मिले हम, तो मैंने बोला सर हम काम करेंगे बद्दी में, हमारे को जो भी हमारे की कमी समियाँ हमारे को बता सकते। तो हमारे को कुछ दिन से पेमेंट मिली नहीं, कुछ अभी इनकी पेमेंट हुई, हमारा साहब क्लियर करा दो, आगे को हमारे को काम पे रखो, हमारी तो यही मांगे है। आप लोगों के पास बदतमीजी भी होती है क्या? हाँ जी, हमारे पे उन्होंने एक अपना इंचार्ज कोई यहाँ भेजा हुआ है, गुरमीत सिंह जी है, और इतनी लेबर को गाली गलौज देता है। मैंने उनको भी कहा कि ये गाली गलौज ना छोड़ोगे। कह रहे कि आप कौन होते हैं यहाँ के लेबर के, क्या आप कि प्रधानमंत्री, मैं ही लेबर का इंचार्ज हूँ। लेबर मेरी पूरी जेबीआर में लेबर मैंने ही दी हुई थी सर, प्लांट से लेके बीबीएनडीए पंचायतों में कहीं भी। जब जेबीआर से मैंने 4 साल से ज्वाइनिंग करी, काम किया इनके साथ, तो अभी तक भी मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था, पर उन्होंने हमारी कोई बात सुनी नहीं। तो एमडी साहब को मैंने यही कहा कि उन्होंने बिना बताए काम दे दिया, तो मैं उनके साथ हमारा हिसाब है जो लेबर का वो करा दो, हमारा खुद भी कर दो, हम उनसे लड़ना नहीं, हमारे को काम पे आप रखो और हमारे में कहीं कमियां समियां हमें बताया जाए। बद्दी में हम काम कर रहे 15 साल से, तो बद्दी में ही काम करेंगे हम। क्या आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी है कि उन्होंने? हाँ जी, हमारे एक ड्राइवर को गाड़ी भी दी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है। और मैंने एक भी ये रिकॉर्डिंग है ये अभी रिकॉर्डिंग जो आपको सुनाई जी। तो गाड़ियाँ मैंने उनको कहा गुरमीत जी ये गाड़ियाँ गुड़ियाँ मत देख रहे, लेबर को हमने लेबर जितने भी ये काम है हमने प्यार से काम करा सकते हैं। तो कह रहे कि मैं आपको जेबीआर में टिकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। बड़ी मांगे नहीं मान ली तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा है जी, हम यहाँ पे अपने भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारे को सुनो, हम यहाँ पे जो भी है अभी सीओ साहब या बीबीएनडीए हमारी यूनियन के जो प्रधान जी इनके साथ जा रहे हैं, वहाँ पे आगे के कदम बाद में वो भी बताएंगे हमारे को क्या होगा। सर मैं जेबीआर, मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं जेबीआर में प्लाट हेड हूँ। मामला कुछ नहीं है, हमारा ना एक ग्रुप बना हुआ है बद्दी क्लीन ग्रुप, उसमें सारे बद्दी के एमसी साहबान और ईओ साहबान जितने भी मोतबर बंदे हैं, व्यक्ति हैं बद्दी के, उनके सबके नंबर ऐड हैं। उसमें हमें शिकायतें आ रही थी पिछली 8 मई से ही। मैंने इस धर्मपाल को बोला कि भाई जो बद्दी की सफाई है उसकी व्यवस्था संभालो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। इसने सर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टा इसने 11-12 तारीख को हड़ताल कर दी भी हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और सर जब इसको बोलते थे भी आप सफाई का ध्यान कर लो, भी हमें सारे पार्षद बोल रहे हैं आप बद्दी में शिकायतें आ रही हैं, बद्दी में बीमारी फैलने का डर है, तो ये सर जब भी इसको काम के लिए बोलते तभी स्ट्राइक पर बैठ जाता है। और सर इसने मतलब 11-12 को भी स्ट्राइक की
उसके बाद हमारे एमडी साहब आए। हमारे एमडी साहब ने इसको बोला भी धर्मपाल बद्दी में व्यवस्था अपने जो सफाई की व्यवस्था ठीक कर लो, नहीं फिर आप किसी और को हायर कर लेंगे। इसने बोला भी सर मैं व्यवस्था संभालूंगा। और सर 20-22 तारीख को फिर क्या हुआ, इसने इसको बोल दिया भी धर्मपाल तू अपना रूट चेंज कर ले, तेरे को बद्दी की सफाई तू ढंग से नहीं कर रहा, तेरे को 10 पंचायतें देते हैं। सर वो वहाँ पे मान भी गया भी सर मेरे को 10 पंचायतें दे दो, 10 पंचायतों का भी मैं सफाई व्यवस्था आप देख लूंगा। उसके बाद सर इसने बखेड़ा खड़ा कर दिया भी मैं तो बद्दी में रहूंगा। तो सर ये तो कंपनी की मर्जी है ना, इसको कहाँ लगाएं, एमडी साहब की मर्जी है कहाँ नहीं लगाएं। और इसको कंपनी सारी सहूलतें दे रही है सर, सारी लेबर को टाइम पर सैलरी मिल रही है। ये कुछ बंदों का है थोड़ा सा लेबर का, वो भी सैलरी आज हम क्लियर कर देंगे इनकी। कोई सर किसी की 3 महीने की सैलरी रहती, किसी की 2 महीने की सैलरी रहती, सबकी सैलरी सर अप टू डेट है। आज सर 1 जून हुई है, 31 मई को हम हिसाब भेजते हैं। अब हमारे हेड ऑफिस में 5 तारीख को वहाँ पे सैलरी बन के आती है, 5 तारीख तक हम सभी का क्लियर कर देंगे। और सर ये धर्मपाल है जो इसको कंपनी ने निकाला नहीं है और ना किसी लेबर को हमने निकालना चाहा है, तो हम किसी के सर पेट पे लात नहीं मारेंगे। कंपनी ने सभी को कहा भी आप पंचायतों में शिफ्ट हो, जो बंदे बद्दी में बढ़िया काम करें बद्दी में रह जाओ। ये सर इसलिए इसको बस ये है भी मैं बद्दी में रहूं, बद्दी में सर काम नहीं करता तो लोग हमारे को गाली देते हैं। इसलिए सर इसको थोड़ा प्लान चेंज किया है, कहता भी हम बद्दी में काम करेंगे नहीं, हम काम छोड़ देंगे, स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। ये मैटर है। मैं जब से यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ 1-1.5 महीना पहले से, तब से मुझे कुछ यहाँ पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं इनकी यूनियन की तरफ से जेबीआर की वर्किंग के बारे में, और हमने इसके बारे में उनको नोटिस भी लिखे कि अपनी कार्यप्रणाली का सुधार करें। कुछ लोग ये भी धर्मपाल और इनके साथी यहाँ पर कई बार मेरे को मिल चुके हैं, मैंने आगे भी बात रखी है। वैसे तो ये जो एग्रीमेंट हुआ हमारा सफाई का जेबीआर के साथ, वो जो हमारे माननीय सीओ साहब हैं बीबीएनडी के, उनके माध्यम से हुआ है और वही इसमें निर्णय लेते हैं और हम सब के ऊपर वो निर्णय लागू होता है। तो मैंने पिछली बार भी उनके साथ निवेदन किया था कि सर इस प्रकार की एक मीटिंग बुला करके इनको बुलाया जाए, ताकि हमारी नगर की परिषद की और बीबीएनडी के सारा जितने क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था प्रभावित ना हो। और वो बहुत इस मामले में उन्होंने पहल लिया और मीटिंग बुलाई और इनके एमडी को बुलाया, इनके लोगों को बुलाया। लेकिन बीच में फिर कुछ जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, किस बात से पैदा हो रहा है, मैंने इनको कई बार पूछा कि कई बता रहे हैं कि हमारा पीपीएफ नहीं कट रहा है, ईपीएफ नहीं कट रहा है, कुछ हमें सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये बात भी हमने इनकी मैनेजमेंट के साथ की थी और उनकी तरफ से तो यही आता है कि हम सैलरी टाइम से देते हैं, हम सारा इनको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन मैंने भी मौके पर कई बार जाकर देखा लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो दे नहीं रही है या फिर वो दे रहे हैं तो ये लगा नहीं रहे हैं अपनी सुविधाओं के। तो सामान इनको किट वगैरह दिए जाते हैं, मास्क और दस्ताने वगैरह जो दिए जाते हैं, तो इसमें बीच में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है। तो मुझे अभी 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ यहाँ पे, मैंने पूरी स्थिति पे नजर रखी हुई है और आज की जो उन्होंने स्ट्राइक की हुई है इसको ध्यान में रख करके मैं माननीय सीओ साहब से इसके बारे में बात करूंगा, उनके साथ निवेदन करूंगा कि इनको फिर बुलाया जाए, इनकी फिर बैठक अरेंज की जाए। अन्यथा हमारी व्यवस्था इस गर्मी के मौसम में बद्दी जैसे शहर में चरमरा आ गई तो आगे हालात खराब हो सकते हैं। ये जो जेबीआर के कर्मचारी हैं इनको उन्होंने निकाल दिया, सभी 100 कर्मचारी ऐसे सफाई कर्मचारी हमारे, उनको निकाल के बाहर का रास्ता निकाल दिए बाहर। तो उसके बाद इन्होंने ना उनका ईएसआई ना पीएफ ना कोई सुविधा मिली, ना वर्दी ना बूट ना जूता, कुछ भी नहीं दे रही। बिना मतलब से इनको निकाल दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई उनके ऊपर कोई लिखित कार्रवाई नहीं की, बिना मतलब से इनको बाहर निकाल दिया। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम ईओ साहब से यहाँ मिले हैं, ईओ साहब ने भी हमारा सारी बड़े प्यार से बात सुनी। अभी हम सीओ साहब के पास जा रहे हैं, जैन साहब के पास, उनके पास पूरी बात रखेंगे इनकी कि जेबीआर ने इनको क्यों निकाला, वो कारण क्या था। आज बद्दी के अंदर अगर सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो बद्दी का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा जी। वही ये सफाई कर्मचारी है जिनको सम्मानित करते प्रधानमंत्री मोदी जी, वही ये सफाई कर्मचारी है जिनको अपमानित किया जा रहा है यहाँ बीबीएनडीए के अंदर। तो इनको धक्के मार के निकाल दिया। गाली गलौज करते, इनके साथ ठेकेदार गाली गलौज करता, उसके सुपरवाइजर गाली गलौज करते, उनके मैनेजर गाली गलौज करते, जो इनके पास रिकॉर्डिंग है। ये कहते 2-2 महीने की हमारे को सैलरी नहीं दी। बीच में जो इनके सुपरवाइजर हो तो हमारे को तो 3-3 महीने से सैलरी नहीं दी हुई इन्होंने। तो ये इनका बड़ी समस्या। हमारी यूनियन की तरह हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अमर अनशन पर बैठेंगे। क्यों नहीं रखेंगे इनको? 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5, 6-6 साल के पुराने वर्कर है, 7-7 साल के, ना इनको कोई सुविधा दी जा रही है, बिना मतलब से निकाल दिया। तो ये भट्टे के मजदूर तो है नहीं। अभी जो बारिश पड़ गई तो चले गए घर को, जो उसके बाद काम करने पे आगे जब मौसम ठीक। जो
ईएसआई की सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, ये केंद्र सरकार की तरफ से या सारा ये कि इनको सुविधा मिलनी चाहिए सारी ईएसआई पीएफ की। जो ईएसआई की जो हमारी सुविधा उसके अंदर तो बहुत फैसिलिटियां हमारे को ईएसआई के अंदर, पीएफ के अंदर भी तो जितना पैसा वर्कर का कटेगा उतना सरकार जमा कराएगी, ठेकेदार जमा कराएगा उतना पैसा, तो वही पैसा बचता कर्मचारी के पास और तो कुछ बचत है ही नहीं। कुछ स्थायी कर्मचारी आज यहाँ आए हैं जो बद्दी बीवीएन एरिया में कई जगह सफाई का कार्य करते हैं और काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं। तो आज ही हमें ये पता चला है कि कोई कंपनी ने सबलेट ये किसी नए ठेकेदार को काम किया है और उसने कोई नए लोग इसमें एंगेज किए हैं। अब ये पुराने लोग हैं, इनको क्यों उन्होंने निकाला है उस बारे में हमने जो कंपनी के जीएम हैं उनको बुला लिया है, जल्दी उनकी बात सुनेंगे और कोई ना कोई इसमें सलूशन निकालेंगे। अभी क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे तो मुझे आशा है कि ये कंटिन्यू इनसे हम करवाएंगे जैसे भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ की ज़रूरत एमसीज में तो है ही है, इसके अलावा बीवीएन एरिया में और भी सफाई की ज़रूरत है जिसमें वैसे भी लोगों को इंक्रीज़ करने का जो ऑलरेडी हमारे ध्यान में ये मसला है और कंपनी को भी ये कहा है कि अपनी लेबर बढ़ाइए और वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास लेबर सफिशिएंट नहीं है। तो इन लोगों को क्यों निकाला है इस बात की जानकारी भी लेंगे और कुछ इश्यूज इन्होंने रेज किए हैं कि हमारे ईपीएफ ईएसआई नंबर्स नहीं बने हैं, तो इस बारे में भी उनसे बात करेंगे क्योंकि वो तो एक मैंडेटरी है, एक्ट में प्रोविजन है कि सबका ईएसआई ईपीएफ नंबर इसमें होने हैं, तो उनसे पूछेंगे। अभी हमने क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आज ही ये मसला हुआ है तो बुला के आज ही चर्चा करेंगे और वी विल ट्राई कि इसमें कोई से कोई बेटर सोल्यूशन इसमें निकालेंगे। डेफिनेटली कोई भी वर्कर है वो श्रम लेबर्स लॉज के अंडर कवर होता है, पर क्योंकि ये ठेका हमने दिया है तो हम इसको कोशिश करेंगे, कंपनी को बुलाएंगे और उसमें भी इसको रिजॉल्व करेंगे। कुछ अगर ज़रूरत इसमें लेबर डिपार्टमेंट की होगी तो उनसे भी बातचीत करेंगे, बट वी विल गेट इट डन, डोंट वेरी। इसको क्योंकि अभी ये मसला आया है, अभी मुझे इसमें आइडिया नहीं था कि इस तरह का है और वैसे भी हम कंपनी को बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, सफाई का एरिया बहुत ज़्यादा है, अपनी लेबर बढ़ाइए और जबकि ये लेबर इतनी सारी क्यों निकाली है इसका पता करेंगे। और ये पुराने लोग हैं, मुझे पता है, हम लोग भी रोज फील्ड में जाते हैं, यही काम करेंगे तो वी विल ट्राई कि इट विल बी गेट डन, कोई इशू नहीं है।